नमस्ते, मेरे YouTube चैनल महाकाल टैरोट्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को और मुझे बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं टैरो पर्सनली पसंद करती हूँ और उसके बाद में आपका अप्रिसिएशन मिलता है तो मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए। ओके, आज का जो रीडिंग का टॉपिक है वह है कि आपकी लाइफ में अगर आप किसी ऐसी जगह पर फंस गए हैं जहाँ पे आपको करियर या फिर आप लव या किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, तो हम वो देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी लाइफ में अब क्या आने वाला है। ओके, ये रीडिंग उन लोगों तक पहुँचेगी जो अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं और अब कुछ चेंज चाहते हैं। ओके, ये हर किसी के पास नहीं पहुँचेगी, तो जिस किसी के भी पास में ये वीडियो पहुँचेगी ये आपसे आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है इसमें, इसीलिए ये आप तक आई है। ओके, क्योंकि टैरो जो है एक एनर्जी वर्क है और ये उन लोगों तक ही एनर्जेटिकली जाता है जिन लोगों को इसकी ज़रूरत होती है। ओके, तो अगर आप भी ऐसा फील कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज चाहिए और हो नहीं रहा है, तो बिल्कुल आप सही वीडियो पर आए हैं। चलिए हम अब देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है। प्यार, फाइनेंस, जॉब या कुछ और। ओके, फर्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जो मैंने बात की थी वही एनर्जी यहाँ पर पिक होकर आई है। ओके, हम पहले सारे कार्ड से लेंगे, उसके बाद में 1 बाय 1 मैं आपको मैसेजेस दूँगी। ओके, नेक्स्ट 7 डेज में आप तक क्या आने वाला है। मुझे यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट तरीके की एनर्जीज पिक हो रही हैं। ओके, ये कार्ड तो आप देख कर ही पहचान गए होंगे कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी तरफ क्या आ रहा है। ओके, इसका तो एक्सप्लेन मुझे शायद करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने कहा ना यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट तरह की एनर्जीज कनेक्ट हुई हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि अगर हम पॉजिटिव कार्ड से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो लोग अपनी लाइफ में प्यार का या एक अच्छे रिश्ते का वेट कर रहे थे, एक सीरियस रिलेशनशिप का वेट कर रहे थे, तो बिल्कुल आपकी तरफ आपका प्यार आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में। और ये कोई ऐसा वैसा प्यार नहीं है, ये बिल्कुल आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है ये सोलमेट्स वाला प्यार है जो आपकी तरफ आ रहा है। अब आप कहेंगे कि सबको सोलमेट्स मिल जाएंगे, नहीं, लेकिन आपके लिए जो बना है वो इंसान आपकी तरफ आने की तैयारी में है, बिल्कुल। ओके, ओके, या आप किसी के साथ में रिलेशन में है और उसको एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये उन लोगों के लिए भी एक पॉजिटिव कार्ड है। ओके, यहाँ पे लियो साइन वाले लोग हो सकते हैं। ओके, चलिए अब हम दूसरे कार्ड्स पर आते हैं। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली प्यार तो आ ही रहा है। ये उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ जो लोग प्यार का वेट कर रहे थे। हाँ, आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है। ओके, लेकिन नेक्स्ट 7 डेज़ नहीं, देखिए 7 डेज़ का मैंने कहा है, इट मीन्स ये 15 डेज़ तक की एनर्जी हो सकती है। ओके, जैसा मैं आप देख पा रहे हो कि आप अभी जो है किसी ऐसी सिचुएशन में हैं। ओके, किसी ऐसी सिचुएशन में है आप कि जहाँ आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ से, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि यहाँ पर वो लोग ही आएंगे जो अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे होंगे। और डेफिनेटली यहाँ पे कार्ड भी ऐसा ही आया है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं
कि ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना कुछ और कर पा रहे हैं। मीन्स किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो ना जहाँ पे अपने हाथ पैर भी नहीं हिला सकते आप, ऐसी सिचुएशन में है आप फिलहाल। ओके, लेकिन जल्द ही आपको वहाँ से एक क्लैरिटी नज़र आएगी। ओके, तो उसके बाद में आप आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। आपको एक रोशनी नज़र आएगी जहाँ से आप आगे बढ़ पाएंगे। अभी जो आपका जो टफ टाइम है वो ख़त्म होगा और आप आगे की तरफ बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में एक क्लैरिटी आएगी, एक आइडिया आएगा। आप लॉजिकली ज़्यादा सोचेंगे, आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिविटी की तरफ अगर आप रखेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। ओके, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। मुझे यहाँ पे करियर से रिलेटेड लोग भी वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो लोग करियर से रिलेटेड वेट कर रहे हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि हाँ, आपकी लाइफ में एक विक्ट्री लिखी हुई है, लेकिन 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 आप जो है किसी सिचुएशन में इस तरीके से फंसे हुए हैं कि आप कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। आप चाहते तो हैं कि आपका करियर ग्रोथ हो, आपको रिकग्नाइजेशन मिले, आपकी विक्ट्री हो, लेकिन आप जो हैं किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, किसी ऐसे थॉट प्रोसेस में फंसे हुए हैं कि आप जो है डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं। आपको किसी ना किसी तरीके की दो चीज़ों के बीच में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। मे बी आप ये सोच रहे होंगे कि आप मैं पुरानी जॉब को छोड़ूँ या नई जॉब लेने जाऊँ या क्या करूँ इस तरीके से, या फिर ये भी हो सकता है कि आप गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में उलझ के रह गए हैं कि मुझे इस तरफ जाना चाहिए या मुझे उस तरफ जाना चाहिए। तो आपके लिए विक्ट्री तो लिखी गई है, लेकिन जब आप डिसाइड करेंगे उसके बाद एक इंसान ना दो नावों पे सवार नहीं कर सकता। जिस चीज़ के लिए आपको पैशन है, अगर आप उस डायरेक्शन में जाएंगे तो ही आप सोलली और 100% काम कर पाएंगे। ओके, अगर आपको ब्यूटिशियन बनना है और मैं आपको कहूँ कि नहीं आप कुछ और बन जाइए, तो आप डेफिनेटली वो काम इतना पैशनेट होकर नहीं करेंगे। तो आपको जिस चीज़ में पैशन है आप वो काम कीजिए, तो आपकी लाइफ में विक्ट्री लिखी हुई है। ओके, आपको एक रिकग्नाइजेशन मिलेगा, लेकिन आप अभी प्रॉपरली सोच नहीं पा रहे हैं। आपको एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग यहाँ पे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिनको पार्टनरशिप सही से नहीं मिल पा रही है, और आपको उस पार्टनर को चूज करने के लिए ही अभी बहुत टाइम लगेगा। ये दोनों बॉन्ड्स की एनर्जी है, तो मैं कह सकती हूँ वीक्स लगेंगे आपको इन चीज़ों को डिसाइड करने में, लेकिन आपको डिसीजन तो लेना पड़ेगा। ओके, कुछ लोग यहाँ पे इस तरीके से भी ऐसी एनर्जी भी मुझे हुई है यहाँ पे, जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं। मीन्स आप ऐसी सिचुएशन में स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ। ओके, ये जो ग्रुप है ये मुझे बहुत ही स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है। डेफिनेटली आप इस वीडियो तक आए हैं, आपका मोटिव ये है कि हमें पता चले कि आगे क्या होगा, क्या हम इसी स्ट्रगल में फंसे हुए रहेंगे, आगे कुछ नहीं करेंगे। आपको ना कुछ करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ जाऊँ, मैं वहाँ जाऊँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और ओवर थिंकिंग करते करते आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। आपको एक्शन तो लेना होगा, और आप एक्शन ही नहीं लेंगे तो आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे मुझे रुकी हुई एनर्जी दिख रही है, क्योंकि ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आप इस तरफ जा पा रहे हैं। मीन्स राइट और रॉन्ग चूज करने के लिए आपको राइट या रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए तो जाना पड़ेगा ना। वो तो आप लीजिए, आप ले ही नहीं रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि राइट में जाऊंगा तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, रॉन्ग में जाऊंगा तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, और इस चक्कर में आप ना इस तरफ जा रहे हैं ना उस तरफ जा रहे हैं। तो आप अपनी एनर्जी को ब्लॉक करके बैठे हैं, और इस चक्कर में आपके पास में कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ ही नहीं रही हैं। ओके, आप लूप में ही दिख रहे हैं। यहाँ पे आप दिख रहे हैं टेम्परेरी साइन, लेकिन ये लड़की जो है बड़ी मुश्किल से इस चीज़ को हैंडल कर रही है। आप ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, और इस चीज़ में ही आप जगलिंग करते रहते हैं कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। हार्ड टाइम्स, मुझे बार बार जगलिंग और हार्ड टाइम्स ही आ रहा है दिमाग में। आपकी सिचुएशन टफ है। देखिए, सिचुएशन जो है कभी भी हमारे फेवर में नहीं होती है, उसे बनाना पड़ता है हमारे फेवर में। ठीक है,
आप ये सोचेंगे कि नहीं, परफेक्ट टाइम आएगा तब मैं ये करूँगा। परफेक्ट टाइम जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ओके, परफेक्ट टाइम होता ही नहीं है। आप सोच बहुत रहे हैं, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और बिना डिसाइड किए, बिना एक्शन लिए आप कैसे जीत पाएंगे, कैसे अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाएंगे, और कैसे उस पोजीशन तक जा पाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। ओके, आपको जो है यूनिवर्स ये मैसेज इसीलिए देना चाहता है, आप इस रीडिंग तक इसीलिए आए हैं क्योंकि आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे वो करना पड़ेगा। अगर मुझे फिट होना है तो मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर मुझे खाना खाना है तो खाना बनाना पड़ेगा। ओके, इतनी आलसी है क्या व्यूवर्स? आप बताइए मुझे, कमेंट्स करके बताइए आप इतने आलसी हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे कार्ड्स तो बता रहे हैं कि आप आलसी से हैं। और इस आलस के चक्कर में आप ओवर थिंकिंग करते करते अपने आप को इतना फंसा दिया है आपने कि आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखिए आपका फर्स्ट कार्ड, यहाँ पे 3-4 कार्ड ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप स्टक हैं, आप ऐसी सिचुएशन में हैं। तो मेजर जो एनर्जी निकल कर आ रही है वो यही आ रही है कि आप स्टक हैं और वहाँ से निकलने के लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए एक क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है, आपकी लाइफ में विक्ट्री है वो नज़र आ रही है, आपको एक रिकग्नाइजेशन मिलेगा, आपको आपके ग्रुप में एक रिकग्नाइजेशन मिलेगा कि ओ वाओ, इस पर्सन ने ऐसा कुछ कर लिया। लेकिन वो सब करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और प्यार तो आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली आ रहा है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग कि नेक्स्ट 7 डेज में आपकी तरफ क्या